अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रदेश के नवनियुक्त प्रभारी सचिन पायलट अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे के लिए रायपुर पहुंच चुके हैं। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मंत्रोच्चार के साथ मौली, श्रीफल और गमछा डालकर स्वागत किया गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कांग्रेस के कई नेता भी नजर आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी सचिन पायलट का भव्य स्वागत किया। बता दें कि सचिन पायलट कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। सचिन पायलट का रायपुर में जगह जगह भव्य रूप से स्वागत किया गया। प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं ने उनको माला पहनाकर साथ ही पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ के पहले दौरे की जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी तैयार हैं। हम संगठन को दुरुस्त कर कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारेंगे और आने वाले चुनाव में दुगनी ताकत से वापसी करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज हम सब लोग प्रदेश कार्यकारिणी की सभा में भाग लेने जा रहे हैं और 2 दिन का हमारा कार्यक्रम है। आप सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव बहुत निकट हैं और आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पूरा संगठन, पूरी पार्टी, सभी नेता कार्यकर्ता तैयार हैं। इसी का जायज़ा लेने के लिए संगठन को और दुरुस्त कर लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करने के लिए और पूरे प्रदेश भर में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको नए जोश के साथ चुनावी मैदान में उतारने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। ये इस राज्य की जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हम सबको दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम दुगनी ताकत से वापसी करेंगे और भाजपा ने जो बातें बोलकर ये चुनाव जीता है उनकी जवाबदेही हम तय करेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे और एक मजबूत विपक्ष जो हम लोग हैं उसका एहसास जनता को जरूर होगा। मीडिया से चर्चा के दौरान सचिन पायलट ने आगे कहा कि कल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। हम सभी को साथ लेकर चलेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी पूरी तैयारी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर अभूतपूर्व परिणाम हम लोग लेकर आएंगे। एकजुटता से पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी काम करेगी। इस संकल्प के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। राहुल गांधी जी का भी जो यात्रा शुरुआत होगी 14 तारीख को, उसका भी आगमन छत्तीसगढ़ में होगा, उस पर चर्चा करेंगे। और कल प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हमने रखी है, जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ से फीडबैक लेंगे और आने वाले उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी हम मंथन इस दौरे पर करने वाले हैं। अयोध्या नहीं जाने के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि धर्म और राजनीति अलग अलग है। हम जनता के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। धर्म के नाम पे राजनीति करना अच्छी बात नहीं होती। देखिए, इस पर कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट एक स्टेटमेंट कल आ गया है और मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूँ कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। ये बात भी सही है कि धर्म के आड़ में अगर राजनीति हो रही है उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम चर्चा करना चाहते हैं मुद्दों पर, जनता के मुद्दों के ऊपर, विकास के, आर्थिक उद्योग के, निवेश के, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, रोजगार, इस पर चर्चा करने को भाजपा तैयार नहीं है। भावनात्मक मुद्दों की आड़ में राजनीतिक वोट लेना ये भाजपा की परंपरा रही है। और जहाँ तक मंदिर में जाने का सवाल है, ये आस्था का विषय है, कोई कभी भी जा सकता है। मुझे कब तिरुपति जाना है, कब वैष्णो देवी जाना है, कब अयोध्या जाना है, मेरे मन की बात है। जब मेरा मन करेगा मैं जाऊँगा। लेकिन इस प्रकार का जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है उसको कांग्रेस पार्टी ने गलत माना है। वहीं कांग्रेसी नेताओं के आपसी विवाद के मामले पर सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव में हार के बाद आपसी मतभेद होना लाजमी है, लेकिन सभी को भुलाकर हमें आगे बढ़ना है। छत्तीसगढ़ में 2024 के चुनाव में हम सभी सीटें जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। और जब हार होती है तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं के मन में ठेस होता है। सभी कार्यकर्ता नेता चाहते थे सरकार बने, अब नहीं बन पाई है तो कहीं थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सबसे चर्चाएं करी हैं। अब सारी बातें भुलाकर हमें आगे की ओर देखना है। अब लक्ष्य ये है कि देश में कांग्रेस और इंडिया अलायंस कैसे मजबूत होगा
हमारा सीट का बंटवारों की चर्चा दिल्ली में चल रही है। बहुत जल्द एक रूपरेखा तैयार होगी और पूरा इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और जहां जिस स्टेट में, जैसे कांग्रेस, यहाँ दो पक्षी दल हैं, भाजपा कांग्रेस, तो हम लोग छत्तीसगढ़ में सब सीटें जीतने का कोशिश करने वाले हैं और पूरी इंडिया अलायंस एकजुटता से चुनाव लड़ेगी और 24 के चुनाव में इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कार्यकर्ताओं में हताशा को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि ये राजनीति में हार और जीत दो पहलू हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता पराजित नहीं महसूस कर रहा। मानता हूँ विधानसभा के चुनाव जो परिणाम आए उसकी उम्मीद हमें नहीं थी। हम समझते थे कि हम दोबारा चुनाव जीत कर सरकार यहाँ पर बनाएंगे। बहरहाल चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन इस चुनाव से कांग्रेस कार्यकर्ता कोई पराजित महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि हार जीत राजनीति का दो पहलू होते हैं। लेकिन हम लोगों को जो सिद्धांतवाद राजनीति हमें करनी है, जो लोगों का संरक्षण को करना है, और छत्तीसगढ़ में मैं मानता हूं कि यहाँ पर हर गांव, हर ढाणी, हर शहर, हर कस्बे में कांग्रेस का कार्यकर्ता झंडा मौजूद है। हमें उसे एक्टिवेट करना है और समय बहुत कम है लोकसभा चुनाव के लिए, इसलिए आज से ही हम लोग पूरी तैयारी के साथ जुड़े हुए हैं। नई टीम हमारे पास है, बुजुर्ग अनुभवी नेता भी हैं, नौजवान नेता भी हैं, सबको मिलकर लेकर चलेंगे। और हमारी जो अग्रिम संगठन भी हैं, महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है, NSUI है, इन सबको साथ लेकर आगे से लीड करेंगे और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। सचिन पायलट ने आगे कहा कि केंद्र में बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल से हर वर्ग पीड़ित है। उन्होंने भावनात्मक मुद्दों को प्राथमिकता देकर वोट हासिल किए हैं। ये बात भी सही है कि धर्म के आड़ में अगर राजनीति हो रही है उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम चर्चा करना चाहते हैं मुद्दों पर, जनता के मुद्दों के ऊपर, विकास के, आर्थिक उद्योग के, निवेश के, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, रोजगार, इस पर चर्चा करने को भाजपा तैयार नहीं है। भावनात्मक मुद्दों की आड़ में राजनीतिक वोट लेना ये भाजपा की परंपरा रही है। छत्तीसगढ़ की सत्ता हाथ से जाने के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी यहां पहुंचे हुए हैं। वे यहां कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही वे कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों पर भी चर्चा कर सकते हैं। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।